किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान नीटू राजपूत जी ने रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया था। इसका वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था, लेकिन अभी गन्ना बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ड्रिलिंग हुई है, क्योंकि इन्होंने जो रिंग बनाई थी उसका व्यास 2 फीट था, और रिंग से जो रिंग की दूरी थी वह लाइन में 5 फीट, और पिट से पिट की जो दूरी एक ही लाइन में होती है वह दूरी 3 फीट थी। आप देख सकते हैं। और दो लाइनें आलू की लगाई थी। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आलू की बुआई की थी, और आलू की जो दो लाइनें उनके बीच में 45 सेंटीमीटर का गैप था। बीच में एक नाली सिंचाई के लिए बनाई गई थी। एक पिट में केवल 9 सिंगल बड के टुकड़े यूज किए गए थे, एक टुकड़ा बीच में और बाकी 8 टुकड़े उसके चारों तरफ बीज के रूप में प्रयोग किए गए। अभी आप देख सकते हैं, चूंकि गड्ढे से गड्ढे की दूरी, ये यहाँ पर आप टुकड़ा देखें किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया था, जिससे गन्ने सघन ना होने पाए, एक जगह ज़्यादा गन्ने ना होने पाए, और गन्नों में एक गैप बना रहे, बराबर गैप यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। बीच में केवल एक ही टुकड़ा यूज किया, अच्छा बीज छांट करके तब बुआई की है। अगर ऐसे आपको बोना हो तो जो बीज का हिस्सा है उसको बाहर की तरफ रखें, जिससे कि गन्ना पतला ना होने पाए, एक जगह क्राउडिंग ना होने पाए। इस तरीके से इनकी अभी टिलरिंग हो गई है। लगभग 4 टिलर पहले हमने आपको दिखाया, लेकिन अब इनमें किसी में 4 टिलर, किसी में 5 टिलर, टोटल अगर मिलाकर देखा जाए 45 से 50 गन्ने तक तैयार हो सकते हैं, केवल 9 गन्ने के टुकड़े से। किसान भाइयों, ये एक अच्छा मेथड है कि कम से कम गन्ने के जो टुकड़े हैं उनका आप एक रिंग पिट में प्रयोग करें। अगर आप 40 टुकड़े प्रयोग करते हैं, जैसे अभी पिछले 1-2 वीडियो में हमने दिखाया है आपको, 40 टुकड़े या 50 टुकड़े यूज करते हैं, तो उनका एक तरफ तो आप शोधन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ ओवर क्राउडिंग जो पिट है उसमें हो जाती है, यानी पौधों की संख्या बढ़ जाती है, और फिर जब टिलर्स ज़्यादा बनते हैं उन टिलर्स को निकालना मुश्किल हो जाता है, और अगर निकालते हैं तो हमारी जो लागत है वह बढ़ जाती है। यहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे कि हमने पिट से पिट को सिंचाई के लिए जोड़ दिया, और आलू के 2 लाइनों के बीच में भी सिंचाई की नाली बना दी गई है। आलू की फसल आप देख सकते हैं बेहतर होगी अगर कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी पुखराज जैसी गन्ने के साथ में आलू की प्रजातियां बोई जाती हैं, तो करीब 90 दिन में, 80 दिन में यह आलू तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देखें काफ़ी बेहतर आलू की फसल आपको दिखाई पड़ती है। और चूंकि ये गन्ना सितंबर का बोया हुआ है, और आप ये मान के चलें लगभग नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में आलू की खुदाई आप कर सकते हैं। फिर इसमें चाहे तो सिंगल लाइन में आप गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं, या आलू की दूसरी फसल लेना चाहते हैं तो उसकी बुआई भी आसानी से कर सकते हैं। ये गन्ने के जो गड्ढे हैं नज़दीक होने के कारण इनको आपस में आप बांध भी सकते हैं। अगर हम पिट से पिट की दूरी बहुत ज़्यादा रखते हैं तो उनको लाइन में बांध नहीं सकते। जब गड्ढे बढ़ जाते हैं उनको सहारा देना, यानी प्रॉपिंग करना मुश्किल हो जाता है, ट्रेंड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से आपने गन्ना बोया है तो निश्चित तौर से आपको बेहतर उत्पादन मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि 90 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके 2 गड्ढे हो जाते हैं, और इन 2 गड्ढों में 40 से 50 गन्ने तक आपको अलग अलग गड्ढों में मिल जाते हैं। बढ़िया उत्पादन आप ले सकते हैं। अगर एक गन्ने का वजन 1.5 किलोग्राम 2 किलोग्राम हो जाए तो एक बेहतर उत्पादन आपको गन्ने से मिल सकता है। यहाँ जो टारगेट है कि हर गड्ढे से करीब 30-35 अगर गन्ने हमारे ठीक हो जाते हैं, 25 से लेकर 35 तक भी हो जाते हैं, यानी 60 किलोग्राम भी गन्ना अगर हो जाए तो 400 गड्ढे लगभग 1 एकड़ में बने हुए हैं। इससे बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और हम अगर बात करें ट्रेंच विधि की तुलना अगर हम इससे करें तो यहाँ पर यह बेहतर है कि हम इसमें गड्ढे के चारों तरफ निराई गुड़ाई कर सकते हैं। यानी जब हम रैटून स्क्रैप की लेंगे तो उस दशा में हम जो गन्ने की जड़ें हैं इनकी छटाई, यानी जो ऑफ वेयरिंग का ऑपरेशन होता है उसको कर सकते हैं। कैविटी बना करके चारों तरफ से हम गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, यूरिया
वर्मी कंपोस्ट, सागरिका, जो भी तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोबारा हम ट्राइकोडर्मा पेड़ की फसल में देना चाहें उसको दे सकते हैं, या हम कोई दूसरी फसल पेड़ में लगाना चाहते हैं वह भी लगा सकते हैं। और जो हमको खाद डालनी है वो पिट डालनी रहती है, जो खाली स्थान है उसमें नहीं डालना रहता है। इसमें अगर हम चाहें तो पानी की बचत करीब 50 से 60% तक कर सकते हैं, क्योंकि गड्ढे गहरे होते हैं, गहराई में होते हैं, इसमें नमी जल्दी नहीं जाती है इन कंपैरिजन टू जो हम सीधे फ्लैट मेथड से गन्ने की बुआई करते हैं। दूसरा एक और जो बड़ा फ़ायदा है कि इसमें जो खाली स्थान यह बना रहता है, इसमें चाहे तो आप ढैंचा लगा सकते हैं, सनई लगा सकते हैं, या जो हमारी गोबर की खाद है उसका प्रयोग सीधे कर सकते हैं। और इसको हम आने वाली फसल में, फसल चक्र अगर हमारा टूटता है तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़मीन हमारी निरंतर उपजाऊ बनी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, अगर जो ज़मीन है, सॉइल है, उसमें 1% से ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक कार्बन हो जाए तो यह ज़मीन बहुत उपयुक्त हो जाती है। खाद पर आने वाला खर्चा लगभग आधा हो जाता है। किसान भाइयों, हम इस प्लाट के बारे में आगे भी बताएंगे जब ये बड़ा होगा, निश्चित तौर से, ताकि इसका पूरा परिणाम आपको देखने को मिले। धन्यवाद।